नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जाइडस लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंटिन्यूस गिरावट के बाद हमें फिलहाल रिकवरी नज़र आती है। स्टॉक हमें 1% ऊपर जाता हुआ नज़र आया। अपने 52 वीक लो से भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे ओवरऑल हमें डिसेंट नजर आता है। बहुत ही हाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन रेवेन्यू में आपको ग्रोथ नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको बढ़ती हुई नजर आई है। यहाँ पर अच्छा खासा जंप नजर आता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,500 करोड़ के आसपास का तो वन टाइम गेन था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वन टाइम गेन था। जो ऑपरेशन से ये कमाते हैं, जो नेट प्रॉफिट उनका निकल कर आता है, वहाँ पर आपको कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.88%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.5%, अदर DII 7%, FII 3%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 10% है। तो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर के पास ही ज्यादा इक्विटी है, तो इंस्टीट्यूशंस के पास उस हिसाब से हमें थोड़ी सी कम नजर आती है। म्यूचुअल फंड और FIIs अपना स्टेक कम कर रहे हैं, जबकि अदर DIIs का स्टेक हमें ग्रेजुअली बढ़ता हुआ नजर आया है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो सिर्फ 8 का है, लेकिन इसका रीजन मैंने आपको बताया। फाइनेंशियल ट्रेंड में हमने देखा था कि किस प्रकार से 2-2,500 करोड़ के आसपास का वन टाइम गेन हुआ है, इसीलिए आपको वैल्यूएशन यहां पर कम नजर आता है। सेक्टर का PE रेशियो 38 है, प्राइस टू बुक रेशियो 2 के आसपास चल रहा है, सेक्टर का प्राइस टू बुक 5 के आसपास है। इसका वैल्यूएशन अगर हम वो वन टाइम गेन हटा भी देते हैं, तो भी ये बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि यहाँ पर कंटिन्यूस गिरावट दिखाई पड़ती है। एक साल पहले ये 550 के आसपास ट्रेड करा था, वहाँ से स्टॉक हमें 350 के आसपास आता हुआ नजर आया, उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आया, और यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट फिलहाल नजर आता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आते हैं। पहले भी यहाँ पर वॉल्यूम्स में बाइंग होती हुई नजर आई थी, और फिलहाल भी यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम्स हमें अच्छे नजर आए हैं। आप देख पाएंगे स्टॉक अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 68 का लेवल है, तो डेली RSI भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो जहां से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि लेवल है 380 के आसपास का लेवल, ये लेवल अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 420 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आता है, जहाँ से स्टॉक हमें रिटर्न होकर वापस नीचे आता हुआ नज़र आया था। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके बाद आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये लेवल है 450 का लेवल। सपोर्ट तो हमें यही नजर आता है, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सबसे पहले ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये सपोर्ट फेल हो जाता है तो वापस 350 का लेवल ही सपोर्ट की तरह काम करेगा। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आपको क्लियरली नजर आएगा कितनी अच्छी रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। सालों के बाद आपको ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। फिर से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लेवल्स यहां पर भी सेम है। ब्रेकआउट का लेवल आपको वही नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस एक्चुअली आपको यहां पर कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। ये लेवल आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस भी कंफर्म होता हुआ नजर आता है। तो रेजिस्टेंस 450 वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से, सपोर्ट तो तीनों टाइम फ्रेम में सेम है, और डेली चार्ट पे 420 का हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। तो यहाँ पर जब भी इतनी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हो, या फिर ये क्या किसी और भी स्टॉक की हम बात करते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेंड अगर नजर आता है, उसके बाद आपको मंथली चार्ट पे 4-5 कैंडल नजर आती है, और वहां पर फिर उसके हाई का ब्रेकआउट नजर आता है, तो चांसेस ये रहते हैं कि यहां पर प्रोबेबल बॉटम बन चुका है, और शायद यहां पर आपको ये स्टॉक स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। एकदम से ऊपर रॉकेट होता हुआ नजर आएगा, उसके चांसेस कम है। इतना बड़ा ट्रेंड हुआ है, कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे ही ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा। जिस हिसाब से ये ट्रेंड आया वैसे ही चला जाएगा, उसके चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा गिरावट हो जाएगी, उसके चांसेस यहां पर कम हो जाते हैं। तो हम खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारा यहां पर प्लान ये होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए इतना ज्यादा प्रेफर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी अब भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक अब भी अपने 200 दिन के
मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 400 पर भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, अगर 400 का पहला रेजिस्टेंस है, 420 भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो भी कोई बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है। रीटेस्ट पे आप खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, रीटेस्ट पे यहां पर खरीदारी करेंगे तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। मिड टर्म के लिए बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आधी क्वांटिटी में आप खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस का सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस तो मेरे हिसाब से ये जो लो है इसके नीचे ही रखना पड़ेगा, 355 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस बड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ फुल क्वांटिटी में काम मत कीजिए, 50% या फिर 40% या फिर 30% भी चाहें तो उस हिसाब से आपको काम करना यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए। और जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर चलता जाता है हम अपनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको स्टॉप लॉस से सजेस्ट करूंगा जो कि था 355 का स्टॉप लॉस, क्योंकि जिस हिसाब से ये तेजी आई थी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये लेवल टूट गया, अभी तक उस लेवल के ऊपर ये नहीं निकला है। तब तक के लिए यहां पर एक्सट्रीमली बुलिश यहां पर नहीं होना चाहिए, इसलिए 355 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। और ये लेवल इंपॉर्टेंट भी क्यों है 355, क्योंकि इतने महीनों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, फिर भी अगर ये 355 के नीचे चला जा रहा है मतलब स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी वीकनेस है, कोई ना कोई रीज़न है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो एग्जिट करना वहाँ पर बेहतर हो जाता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अपना प्लानिंग कर सकते हैं। 450 का हमारा पोजिशनल का पहला टारगेट हो सकता है, और चाहे तो आप ऑल टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरे स्टॉक्स में मैंने कई बार कहा है कि ऑल टाइम हाई का हम टारगेट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये जो लेवल था ये टूट गया है, तो यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाएगा या फिर वापस नीचे आएगा ये बताना मुश्किल है। इसलिए 450 को ही हमारा टारगेट रखना चाहिए, वहाँ पर एक बार के लिए तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर पैटर्न बनता है तो वापस हम खरीदारी तो कर ही सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।